like a Hellcat. वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसको COP कहा जाता है शॉर्ट वे में, और ये आपके मुख्य सम्मेलन है जो संक्षिप्त रूप में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि मानिए जो होता है ना, जो देशों का जो सम्मेलन किया जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कहते हैं ना, तो उसका ही बारे में हम लोग जो ऐसे सम्मेलन होते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा है COP 1 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1 1995। सबसे पहला सम्मेलन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन। ठीक है, दूसरा सम्मेलन हमारा हुआ था जो है COP 3 बोला जाता है इसको। ये 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, जो हमने आपको कुछ दिन पहले ही डिस्कशन पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 8 2002 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया सम्मेलन है। इसमें विकसित देशों से पर्यावरण सुधार हेतु तकनीकी को विकासशील देशों के स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। ठीक है, तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है 11 2005। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। इसका परिणाम जो था उसमें मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान भी कहा जाता था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 से आगे भी बढ़ाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 13 2007 में बाली इंडोनेशिया का परिणाम जो बाली एक्शन प्लान था, जिसमें कहा गया था कि 2012 के बाद संभावित स्थितियों से निपटने के बारे में यहाँ पर निर्णय लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 2009। इसमें कोपेनहेगन और हेगन डेनमार्क में स्वेच्छापूर्वक अल्पीकरण शपथ हुआ। इसका जो अर्थ था, इसका जो मानना था कि सदस्य देश कार्बन उत्सर्जन जो देश के हैं वो कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु स्वयं अपने लक्ष्य को तय करें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 16 2010। इसमें कैनकुन मेक्सिको में हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 16 2010 में किसकी जो है स्थापना की गई थी, तो हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। इस टाइप से इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या ना जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो तीसरी हुई थी 1997 में। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 18 2012 में आयोजित सम्मेलन में दोहा कतर में क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 20, ये 2014 जो कि वारसा पोलैंड में हुआ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और हर देश में ये अपेक्षा की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आशायित योगदान, जिसके में कहेंगे हम लोग इंटरेक्टेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में स्वयं के योगदान की बात कही गई थी। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट एक और आता है जो अभी लेटेस्ट में ही माना जाएगा, वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 2015, जिसमें ऐतिहासिक पेरिस समझौते की बात करी गई थी। तो ऐतिहासिक पेरिस समझौते के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं कि ऐतिहासिक पेरिस जो समझौता था ये क्या था, ये पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था। इसमें क्या था, जलवायु परिवर्तन पर समझौता
की बात, मेन उद्देश्य इसका जलवायु परिवर्तन में समझौते की बात थी। ये आपका 22 अप्रैल 2016 में, जैसे 15 में तो ये बना था मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में वो किया गया, उसके बाद इस पर हस्ताक्षर जो किए गए थे वो 22 अप्रैल 2016 में किए गए थे। इसमें भारत सहित 130 से अधिक देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे 2016 में। इसमें फिर क्या हुआ था, और आपका मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि इससे ही मिलता जुलता, जैसे कि 22 अप्रैल 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, तो इससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को आयोजित किया गया। ठीक है। अच्छा, इस सम्मेलन के अंतिम दिन लगभग 196 देशों ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु सहमति जताई थी। इसके बाद क्या था कि इसके बाद जो हुआ कि ये जो जुड़े देश थे, इसमें 55 देश जो जुड़े थे, उनका वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम से कम 55% हो गया। इस समझौते को घरेलू स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के लिए 30 दिनों के अंदर यह प्रभाव में आ जाएगा। मतलब ये अनुमान था इनका कि ये 30 दिनों के अंदर ये प्रभाव में आ जाएगा। इसके बाद भारतवर्ष ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली आपूर्ति की घोषणा की भी जिक्र किया। इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इस योजना हेतु जो 2022 तक जो नवीनीकरण विद्युत क्षमता के 4 गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट करने की योजना की घोषणा की, जिसमें सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट और जैव शक्ति से 10 गीगावाट और लघु पन विद्युत में से 5 गीगावाट शामिल है। ठीक है, थैंक यू।